स्वागतं गुरुदेव शंकर सुमन मकाली दशरथ सोते दशरथ सोते दशरथ सोते कौशल्या
यशोदा को लाला 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 पहले दाऊदी के भैया की आरती आरती मोने की
करवे को बैठो दास रसना में प्रेम रस धार तो बहाए दो शुष्क रस हृदय में एक बार राम कृष्ण भक्ति को त्रिवेणी तो बहाए दो सीता मेरी मात है पिता मेरे हैं राम इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दे चुको दास जन्म जन्म बसती हो श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदि जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री तुलसीदासाय श्री वाल्मीकाय नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री सुखदेवाय नमः श्री गौमाताय नमः श्री पार्वती पते हर हर महादेव बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं यदि हमारे जीवन में हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर क्यों नहीं करना चाहिए? ये शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। यदि हमारे घर अतिथि आता है, वह देवों समान है, देव रूपी है। हमारे घर के धन हैं जो हमारे घर अतिथि आते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, जीवन में मानव को, अतिथियों को एक देवों का सम्मान देना चाहिए।
क्यों? अतिथि देवो भवा। अतिथि तो देवों का रूप होता है, भगवान जैसा होता है। तो अतिथि को सदा ही भगवान समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। और भागवत में आगे चलने से पहले श्री राम संकीर्तन को करते हुए हम आपको भागवत की ओर ले। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता
का सम्मान करते हैं तो अतिथि हमें दुआएं दे के जाता है। जैसे हम किसी को जलपान कराते हैं तो यदि व्यक्ति नहीं करता तो उसकी आत्मा हमें आशीर्वाद दे देती है। और आत्मा ही परमात्मा है। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो आया है और जल जाएगा। ये उत्पन्न भी धरती पर होता है और समाप्त भी धरती पर हो जाता है। तो अतिथि देवो भव। जैसे हमारे घर कोई अतिथि आता है, हमें देवता के समान उसकी कद्र करनी चाहिए। जो मिष्ठान हमारे घर में होता है उसे पका के खिलाना चाहिए, उसे आराम सहन कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर अतिथि आता है तो हमारा दिमाग पहले से ही गर्म हो जाता है। बोलो राधे राधे। कि वैसे ही तो गर्मी पड़ रही है, एक एक घर की रोटी तो वैसे ही पड़ती है, दो चार और आके टपक जाते हैं तो हमारा तो दिमाग पट्ट हो जाता है। बोलो जैसे। परंतु जो लक्ष्मी घर की पुत्रियां होती हैं वो इस प्रकार का भाव, क्यों? उन्हें मालूम है कि अतिथि देवो भव। हमारे घर अतिथि आया है, जरूर परमात्मा की कोई हम पर कृपा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि घर में अकेले बैठे रहते, उनके यहाँ कोई नहीं जाता। तो विचार करते हैं वो भी यार हमारे यहाँ भी कोई आ जाए तो वो घर भाग्यशाली है। वह माताएं, बहनें, पुत्रियां वह भाग्यशाली हैं जिनके हाथों से लोग खा के या चाय पी के जाते या जलपान करके जाते हैं। उनके घर में सदैव किसी वस्तु की कमी नहीं आती, जिनका हृदय निर्मल होता है। निर्मल मतलब जिसमें कोई मैल नहीं, निर्मल। क्यों? तुलसीदास जी इस निर्मल के शब्द पे बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। तो जिनका निर्मल सुंदर मन होता है उन्हें परमात्मा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं हमें संपत्ति की जरूरत नहीं प्यारो, हम संपत्ति के मालिक हैं, लक्ष्मीपति हैं, हमें संपत्ति का लोभ मत देना। बोलो राधे राधे। मैं भूखा किस बात का हूं? भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है।
भगवान कहते हैं भाव का मैं भूखा हूं। यदि तुम्हारे अंदर भाव है मैं उसी का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक सार है और भाव में भक्ति बढ़े तो भाव से बेड़ा पार है। तो माताओं से आग्रह है कि भाव भगवान का कैसा होता है। जैसे जब हमारा बच्चा रीझ जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो माँ कैसे फिर कहती नहीं बेटा बिस्किट खा लो, ये खा लो, चलो अब हम तुम्हें अब नहीं डांटेंगे। इसी प्रकार भगवान को मनाया जाता है। जब हमारे घर भोजन बनते हैं तो ठाकुर जी को पहले थाल सजाई जाती है, थाल लगाई जाती है और ठाकुर जी से याचना की जाती है, हे प्रभु जो हमारे घर रूखा सूखा है आप इसका पान कीजिए। तो परमात्मा आ जाता है। भाव के भूखे, बस भाव। लक्ष्मी जी कहती एक बार, कहती प्रभु सृष्टि पर अनेकों लोग आपको भोग लगाते हैं, क्या आप इनका भोग खाते हैं? विष्णु जी मुस्कुरा बोले देवी जी खाते हैं ना। बोले मैं तो आपकी चरण पादुका बनी चरण दबाती रहती हूँ, आप कभी कहीं जाते तो है नहीं। बोले कैसे खाते हैं? बोले भोग मैं हर घर का भोग खाता हूँ, जो भी मेरी माताएं भोग लगाती हैं मैं वह भोग को खाता हूँ। बोले कैसे खाते हैं? बोले संत हमारे बाप हैं, संत हमारे पूत, और संत ना होते जगत में राम रहते निपूत। जिस घर में मेरे संतों का भोजन हो जाता है मैं उसकी जिब्या पर बैठकर उस भोजन का सिर्फ स्वाद ले लेता हूं और भोजन मेरे संत पा लेते हैं। बोलो जय श्री राधा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस घर में संत भोजन हो जाते हैं, एक संत यदि जिस घर में भोजन कर लेता है 108 ब्राह्मणों के भोजन उस घर में हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधा। जैसे संत 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधु, जो विवाह करने के बाद भी साधना के लिए संत बन सकते हैं। एक होते हैं बाली योगी, जो बचपन से ब्रह्मचारी होते हैं, जो जीवन का मोह रखते ही नहीं है, उन्हें त्यागी कहते हैं। तो उन त्यागियों के लिए यदि हम भोजन करा देते हैं तो स्वयं नारायण का भोजन उस घर में हो जाता है। यह भागवत कहती है। क्यों? साधु जीवन स्वतंत्र जीवन है। हम आप कोई भी धर्म करते हैं तो कब करते हैं? हमारा एक काम बन जाए तो हम भागवत कराएंगे, हमारा ऐसा काम हो जाए हम नारियल फोड़ेंगे, हमारा ऐसा काम हो जाए हम कथा कराएंगे। मतलब निःशुल्क में कुछ नहीं कराएंगे, जो कुछ कराएंगे जब हो जाएगा तो कराएंगे, नहीं होगा तो राधे राधे। तो ये तो हो गया आप लोगों का बदला, भक्ति नहीं है। पर स्वतंत्र भक्ति है साधु के पास, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता। भगवान देना भी चाहे तो भगवान से साधु कुछ नहीं मांगता। क्यों? साधु की चिंचिड़िया बड़ी कठिन है। कैसी? साधु साधन कठिन चढ़ाई, साधु साधन कठिन चढ़ाई, साधु साधन कठिन चढ़ाई, साधु साधन कठिन चढ़ाई, साधु साधन कठिन चढ़ाई।
पिता ने त्यागे, मात पिता ने त्यागे, छोड़े बहन और भाई साधु साधन बदन चलाए, कालू साधन बदन चढ़ाए। लोभ मोहे सब इनने त्यागा, 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 इनने साधु को तो यदि भोजन भी ना मिले तो राधे राधे कहता कोई बात नहीं। सुदामा जी के घर 12 वर्ष रोज खाने रहते ही नहीं था, पर उनकी पत्नी सुशीला क्या विचार करके खुश रहती थी कि माह में 2 बार एकादशी आती है, तो सभी लोग या जो रहने वाले एकादशी व्रत रखते हैं, तो सबके घर में तो माह में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन परमात्मा की कृपा हम पर तो ऐसी है कि हमारे घर रोज ही एकादशी रहती है। बोलो जय श्री राधे। तो जो भक्त होते हैं वो विपदा काल में दिल को छोटा नहीं करते, भगवान पर भरोसा रखते। तो गोकुल में जब नंदलाल का जन्म होता है तो यशोदा जी के यहाँ अनेकों बधाइयाँ आती हैं और यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। और यशोदा तो 1-2 महीने तक बधाई नहीं दे पाती हैं। बोलो जय श्री राधे। क्यों? 74 साल के नंद बाबा और 70 साल की यशोदा के यहाँ बालक हुआ उत्पन्न, तो सभी ब्रजवासियों के लिए बड़ा आनंद प्रस्तुत हुआ और बधाई देने के लिए नंद बाबा के घर आते हैं। और बधाई देते समय कन्हैया पालने में परे होते हैं और शक्टासुर नाम का दैत्य आता है और पालने में कन्हैया पर प्रहार करता है और कन्हैया अपने बाएं पैर से शक्टासुर को जरा सा इशारा कर देते हैं
और सक्टासुर महल के बाहर जाके गिरता, सक्टासुर का नमो नारायण हो जाता है। सक्टासुर के बाद जब इस प्रकार बधाइयां देते हैं तो पूतना अपना सौंदर्य रूप बना के और यशोदा जी के यहाँ पहुंचती है। बोलती बहन, मैं आपके लाला के लिए खिला सकती हूँ, लाड़ लड़ा सकती हूँ। बोले हाँ हाँ बहन, जाओ खिलाओ। और पूतना ने जैसे ही समय पाया और यशोदा अपना काम करने लगी और पूतना ने कन्हैया को उठाया और महल के बाहर लेती चली गई सीधे यमुना तट पर पहुंची और उसने अपना भयानक रूप बनाया और कन्हैया को अपने स्तनों से लगा लिया। स्तनों में कालकूट जहर लगाकर पूतना आई थी। कालकूट जहर को सूंघने से भी, मुश्क मारने से भी मानव मर जाता है और कन्हैया को कालकूट जहर लगाकर और अपने स्तनों में पान कराती है। और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचती है और पान कराने के बाद जैसे ही वो कन्हैया को छुटाना चाहती है और पूरा जोर लगाती है, पर कन्हैया छूटते नहीं है, पूरा जोर लगाती चिल्लाती है बचाओ बचाओ। कन्हैया बोले मैया तुम इतनी दूर लेके आई हो, अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। बोलो जय श्री राधे। बोलती है बचाओ बचाओ और जोर लगाकर छुटाना चाहती है और कहती छोड़ दे बालक छोड़ दे। बोलते मैया हम जिसे पकड़ते हैं कभी उसे छोड़ते नहीं है। बोलो जय श्री राधे। और पूतना का नमो नारायण करता है। और जैसे ही ब्रजवासी ढूंढते हुए, इधर तो यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी, बाबा ढूंढते ढूंढते अनेकों ब्रजवासियों के साथ, और जैसे ही यमुना तट पर पहुंचे और देखा कि भयानक का रूप पूतना जैसे एक पहाड़ हो, उस पहाड़ पर कन्हैया पूतना की छाती पर बैठे खेल रहे हैं। तो सीढ़ी लगाकर ब्रजवासियों ने उतारा और कन्हैया को आके गौपूछ से नजर झाड़ी, यमुना जल गौमूत्र से नहवाया और घर लेके आए। और कुछ ब्रजवासी कहते भैया क्या हुआ? बोले बड़े गजब की बात है। बोले क्या हुआ? बोले एक नार तो ऐसे देखी है जैसे कभी नार हमने देखी ना। बोले कैसे? एक नार मैंने ऐसी देखी जैसे ऊंट पहाड़ी को, 80 गज को लहंगा पहने, 60,000 को, 80 गज को लहंगा पहने, 60,000 को। एक नार मैंने ऐसी देखी जैसे ऊंट पहाड़ी को, एक नार मैंने ऐसी देखी जैसे ऊंट पहाड़ी को, 80 गज को लहंगा पहने, 60,000 को। 80 गज को लहंगा पहने, 60,000 को। और बोले नाक का तो पहनाव देखा तो उनका दुनिया ऐसी पहने, ऐसी पहने, ऐसे पहने, नाक में घुंडिया ऐसी पहने, ऐसी पहने, ऐसी पहने। ऐसी देखी जैसे ऊंट पहाड़ी को, जैसे ऊंट पहाड़ी को। जैसे ऊंट पहाड़ी को। और भैया चोटी तो ऐसी बनी थी कि हम तो घबराए
पूरा खा गई मारी को, पूरा खा गई मारी को, देखो पेट बेचारी को, हाय देखो पेट बेचारे को, देखो पेट बेचारे को, देखो पेट बेचारे को, देखो पेट बेचारी को, हाँ देखो पेट बेचारी को। ओ देखो पेट बेचारे को, देखो पेट बेचारे को, एक नार में ऐसी देखी ऊंट पहाड़ी को, एक नार मैंने ऐसी देखी कैसे ऊंट पहाड़ी को, अस्सी गज को लहंगा पहनत, हे 80 गज गोले का पहनत, 80 गज को लहंगा पहनत, 80 गज गोले का पहनत, चोरा चाट हजारी को, गोरा घाट हजारी को, देखो पेट बेचारी को, देखो पेट बेचारी को, देखो पेट बेचारी को, ये देखो पेट बेचारी को। ब्रजवासी बोलते भैया इतनी बड़ी नारी तो हमने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। बोले नारी नहीं है, क्या है? बोले राक्षसी है। और पूतना का इस प्रकार भगवान ने वध किया और पूतना के बाद अनेकों, पूतना के बाद जैसे ही तृणाव्रत आया, भगवान ने श्री कृष्ण ने तृणाव्रत का भी नमो नारायण किया। तृणाव्रत के बाद बकासुर आया, बकासुर का भगवान श्री कृष्ण ने नमो नारायण किया। इस प्रकार अघासुर आया, भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का नमो नारायण किया। और धैनुकासुर आया, भगवान ने धैनुकासुर का नमो नारायण किया। और भक्तासुर आया, भगवान श्री कृष्ण ने भक्तासुर का नमो नारायण किया। और बाणासुर से अनेकों बार युद्ध करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का भी नमो नारायण किया। इस प्रकार से भगवान बाल लीला करते हैं। और बाल लीला कैसे करते हैं? जैसे ही यशोदा बालक, जैसे ही कन्हैया गोद में सो जाते हैं और कोई काम करने लगती है और कन्हैया रोने लगते हैं, तो फिर यशोदा उठाती हैं, फिर सुलाती हैं और जैसे ही पालने में सुलाती हैं, कोई काम बटोरने करती हैं और फिर कन्हैया रोने लगते हैं। यशोदा बोली, लाला पुत्र तो मैंने बहुत देखे पर तेरे जैसा पुत्र नहीं देखा। कन्हैया चुपके से बोलते, माता जी कहना है आपका बिल्कुल सही, हमारे जैसे होते भी नहीं है, बोलो राधा राधा। और इस प्रकार की लीला करते हैं। कुछ बड़े हो जाते हैं तो यशोदा के साथ गौशाला में जाते हैं और गोबर में लिपट लिपट के और पूरे गंज जाते हैं, लिपट जाते हैं। यशोदा आती हैं, फिर साफ करके बोलती, लल्ला अब गौशाला मत आना। पीछे पीछे कन्हैया फिर आ जाता है। बार बार कन्हैया स्नान करा के कहती हैं, लाला क्या तू पिछले जन्म में सुअर रहा? नीचे सर डाल के कन्हैया कहते हैं, मैया बात ये नहीं सकता है, एक बार हम सुअर भी रहे, बोलो जय श्री राम। और कन्हैया को मैया आती हैं, अनेकों बार स्नान करा के, और जैसे ही नामकरण होता है, गर्गाचारी जी आते हैं, बोले इनके नामकरण करना, बोले गौशाला में इनके नामकरण हो। गौ पुंज से
इनकी नजर झाड़ी जाए, गौमूत्र से इनका स्नान कराया जाए, गोबर से लेपन किया जाए, इसके बाद में इनका नामकरण होगा। इस प्रकार रोहिणी यशोदा ने नंद बाबा ने किया और गर्गाचारी जी से बोला, रोहिणी जी कन्हैया को लेके और यशोदा जी बलराम को लेके बैठी, तो गर्गाचारी जी ने कहा, क्या आप हमारा सत्य देखना चाहती हैं? आप अपने अपने पुत्र को अपनी अपनी गोद में रखिए। और इस प्रकार यशोदा ने अपने लाल को लिया और रोहिणी ने बलराम को, और गर्गाचारी जी ने शास्त्र देखा। तो जैसे ही शास्त्र में बलराम जी का नाम देखा तो इनकी राशि पर राम आ रहा था। बलराम जैसे ही गर्गाचारी जी ने विचार किया कि त्रेता में राम नारायण थे, शेषनाग जी को सिर्फ राम नाम से उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इन्हें हलधर का बलवान बनाकर इनके बल को आगे जोड़ दिया और इनका नाम बलराम रख दिया। बोलो जय श्री राम। बोले तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम बलराम है और इस सांवले पुत्र के नाम का तो वर्णन ही नहीं है। बोले क्या प्रभु, क्या हो गया? गुरुदेव क्या हो गया? बोले नारायण के, स्वयं नारायण के, हरि के 1000 नाम हैं, पर तुम्हारे इस सांवले लल्ला के राशि पर 1 करोड़ नाम निकल रहे हैं। बोले नारायण हरि के 1000 नाम, पर नंद तेरे लल्ला के करोड़ नाम है। इसका नाम कृष्ण है। वैसे से कृष्ण, कन्हैया, काला, कलूटा, काना, कनवा, लंगड़ा, लूला, कुछ भी कह सकते हैं, अनपढ़, गमार, बरेदी, कुछ भी कह सकते हैं, तेरा लल्ला ये पुरानी बात। तो इस प्रकार परमात्मा के कृष्ण बलराम नाम हुए। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। और इस प्रकार बड़े होने पर अनेकों श्री राधा, श्री सरपंच घाटपरिया सरपंच सुरेंद्र साहू जी के लिए जोरदार ताली। हमारे बीच सरपंच सुरेंद्र साहू जी उपस्थित। क्या आपका कन्हैया बड़ा तंग करता है? बोले क्या करता है? बोले हमारी बछड़ियों को छेड़ देता है, हमारा दूध घर में हो नहीं पाता, जो माखन रहता है चोरी करके ग्वालों को खिला देता है। यशोदा बोली काऊ दिन या को पकड़ के लाई हो, मैं मान जाऊंगी। और इस प्रकार से सखियां कन्हैया का इंतजार करती हैं कि जिस दिन कन्हैया चोरी में पकड़े जाएं और यशोदा के सामने इनको ले जाया जाए। सखियों ने विचार किया, सतचंदना सखी बहुत चतुर थी, उसने विचार किया, बोली ऐसा करते हैं हम सब लोग अपनी मटकियों पर घंटी लगा देते हैं, जब भी कन्हैया आएंगे घंटी बजेगी, हम उन्हें पकड़ लेंगे। बोले सही है। सारी सखियों ने सलाह करके और अपनी अपनी मटकियों पर घंटी टांग दी। कन्हैया ने झांक के एक देखा, बोले सबकी सब सखियों ने घंटी बांध ली। सारी सखियों ने कन्हैया को पकड़ा और सतचंदना गुस्से में पकड़ के रस्सी में बांध के कहती, अभी चलो यशोदा जी के उलाना लेकर चलती है। कन्हैया को खींचते गलियों में ले जाते हैं, पीछे देखती नहीं। कन्हैया के सारे ग्वाल मित्र थे। सतचंदना के देवर को बुलाया, बोले जरा। वो आया, रस्सी खोली, उसके देवर को बांध दिया, बोलते कड़कता जा। भाभी खींच रही है, देवर खींचता चला जा रहा है। जैसे ही यशोदा जी के यहाँ पहुंचे, बोले मैया
ओ मैया। मैया बाहर आई, बोली बाबली कौन है? बोली देखा, आज आपके लाला को पकड़ के लाए हैं। कैसे आप खेती चोरी नहीं करते, हमारे घर 9 लाख गैया हैं। बोली अच्छा, कहाँ है? बोली ये देखो। अरे बाबली पीछे मुड़ के तो देख, कौन है? देखा तो अपना देवर सतचंदना नीचे सिर करके यशोदा जी के सामने और सीधी बिचारी अपने घर चली जाती है। रास्ते में कन्हैया चिढ़ाते हैं तो कैसे चिढ़ाते हैं? सतचंदना अब की बार मत हमको बांधियो, अभी देवर के साथ भेजो, अब की बार खसम के साथ भेज दूंगा। बोलो राधे राधे। और सतचंदना कन्हैया से चिढ़ जाती है और इस प्रकार की कन्हैया बाल लीलाएं करते हैं। और कई बार जब बुलाना आते हैं, यशोदा कहती है लाला ये बता, मेरे घर 9 लाख गई, तू चोरी क्यों करे? बोले मैया मैं चोरी ना करूं, ये सखियां चोर ही मेरे पीछे पड़ी रहे, मैं ना जाऊं तो बुलावे और जब बुला जाऊं तो बुलाना देने आ जाए। बोली अच्छा? बोले हाँ। बोले आज मत जा। बोले देख लो। जैसे ही कन्हैया ब्रज में गोकुल में बाहर नहीं जाते और सारी सखियों को शोक पड़ जाता है। सभी सखियां यशोदा के यहाँ आती हैं। बोली मैया आज तुमने अपने लाला को बांध के रखो। बोली बाबले आप लोग तो उलाना देती हो मेरे लाला का। बोली नहीं, आपका लाला ब्रज में नहीं जाएगा तो किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बोली अच्छा हाँ। और कन्हैया जब जाते हैं, जब सब सखियों के यहाँ चूल्हा जलता है, तो इस प्रकार जब कन्हैया का उलाना देती हैं और कन्हैया को मैया बांध के और दंड देते हैं और कहते तू आज के बाद माखन नहीं खाए। तो कन्हैया से कैसे कह रहे हैं? मैया मोरी सुन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या कहते हैं? और पयो कहूं वन के पाछे, वन के पाछे। क्या कह रहे हैं मैया से? मैया और पयो कहूं वन के पाछे, और भयो
खेल कूद में बलदाऊ और नाना बात न जायो भैया मोरी मैं नहीं मांगता भैया मोरी मैं नहीं मांगता यशोदा जी परेशान हो जाती है और जैसे कन्हैया रिसा जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं तो यशोदा जी गले लगाती है और क्या कहती है हाँ लल्ला मोरे तेरे ही माखन खायो लल्ला मोरे तेरे ही माखन खायो और जैसे ही माँ के मुंह से कन्हैया इस बात को सुनते हैं और नीचे से डाल के मुस्कुरा के फिर क्या कहते हैं सुन मैया मोरी मेरे ही माखन खायो मैया मोरी मेरे ही माखन खायो सुन मैया मोरी मेरे माखन खायो। यशोदा मान जाती है हाँ लल्ला तूने माखन नहीं खायो फिर कन्हैया कहते हैं कान में से मैया माखन मैंने ही खायो और इस प्रकार की लीलाएं करते हैं और कुछ काल बीतते हैं और नंद बाबा के साथ घूमने जाने लगते हैं एक बार नंद बाबा के साथ गए और नंद बाबा को अजगर ने एक पैर निगल लिया और जैसे ही नंद बाबा ने बोला बचाओ अनेकों के ग्वाल आए और अजगर पर लाठी प्रहार करने लगे पर अजगर का कुछ नहीं बिगड़ता और कन्हैया पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं जैसे ही नंद बाबा ने देखा बोले कन्हैया बचाओ और कन्हैया ने छलांग लगाई और आगे दाएं पैर से अजगर के पीठ पर मारा और अजगर का नमो नारायण हो गया नंद बाबा बोले लाला जब से मैं चिल्ला रहा हूँ बचाओ बचाओ सारे ग्वाल आ गए लेकिन आप पेड़ पर बैठ के बांसुरी बजा रहे क्या आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं देती बोले बाबा एक आदत है हमारी बोले क्या जब तक हमें कोई नाम लेके नहीं पुकारता तब तक हम उसके घर नहीं जाते बोलो राधे राधे आपने हमें पुकारा और हमने एक क्षण में ही अजगर का नमो नारायण कर दिया। बोले ठीक है तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं ग्वालों के साथ जाते हैं यमुना जी के किनारे श्री धामा शहर सभी ग्वाल गेंद को खेलते हैं कन्हैया को पता था कि काली गाय के पानी पीने से गैया अपने शरीर को त्याग देती है कालिया नाग इसमें जहर छोड़ के रहता है और गौ माता के भगवान श्री कृष्ण अनंत पुजारी है तो गेंद खेलते खेलते कन्हैया ने ऐसी गेंद फेंकी कि
जाके काली दह में बीच में जाके डबल। श्री रामा बोले कन्हैया मेरी गेंद ला। बोले भैया मैं दूसरी दे दूंगा। बोले नहीं मैं यही लूंगा। बोले लाला या तो अब काली दह में गिर गई। बोले तू लेके आ। बोले लेके आऊं। बोले लेके आ। बोले लेके आऊं। और जैसे ही तीसरी बार श्री धामा ने बोला लेके आ और कन्हैया ने काली दह में छलांग मारा। और काली दह में जैसे ही छलांग मारी तो नांगनी वहां पर पहरे पर कालिया नाग शयन करता है। जैसे ही नागनियों ने देखा बड़ा सुंदर बालक, साधारण बालक तो ये है नहीं, क्यों इतने यमुना के गहरे जल के नीचे कोई साधारण बालक तो आ नहीं सकता। बोली लाला जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग को वापस चला जा, मेरे स्वामी जाग जाएंगे तो तेरी व्यर्थ ही मृत्यु कर देंगे। बोले माता मैं आपको स्वामी को जगाने ही आया हूं। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ मैं आपके स्वामी को जगाने ही आया हूं। बोले क्यों? बोले आपके स्वामी की पूंछ के पीछे मेरी गेंद पड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। देखा तो गेंद कालिया की पूंछ के बीच में पड़ी। नागनियों ने बोला मैं गेंद उठा के दे दूं। बोले नहीं मेरी वस्तु है, मैं अपने हाथ से लेके जाऊंगा। नागनी बोली बड़ा हठीला वाला। बोली स्वामी जाग जाएंगे लाला तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले हम मृत्यु के मालिक हैं, जगाओ अपने स्वामी को। और नागनियों ने कालिया को जगाया और जैसे ही कालिया नाग को जगाया कालिया ने देखा और फुसकार मार दी और श्याम सुंदर का पूरा रंग सांवला कर दिया। कुछ क्षण उसने अपनी शरीर से कन्हैया को बीच में करके और अनेकों लपेट कर बीच में कर दिया। कन्हैया ने अपना भार बढ़ाकर कालिया को अलग किया और अनेकों टाइम तक युद्ध हुआ, पर कन्हैया ने 2-4 बार प्रहार पीठ पर किए और कालिया का सारा हड्डी चूर चूर हो गया और कालिया भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गया। समझ गया क्या नारायण अवतारी हैं, ये नारायण के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आया और भगवान श्री कृष्ण ने उसे नाथ कर और यमुना जल के ऊपर तक लेके आए। जैसे ही सबने देखा इधर तो नंद यशोदा बेहोश हो गए, बेहोश होकर यमुना तट पर देख रहे हैं। भगवान शंकर जब तांडव करते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो सकता है। भगवान शंकर का एक तांडव ऐसा है जिस कार्य के लिए भगवान तांडव कर देते हैं तो मृत्यु को भी मृत्यु नहीं आ सकती है। बोले जय श्री राम। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने कन्हैया को लिया और कालिया से कहा आप यह यमुना जी का जल छोड़कर चले जाओ। बोले हे प्रभु यदि मैं यमुना जी को छोड़कर जाता हूँ तो भगवान विष्णु का गरुड़ हमें खा जाएगा। बोले क्यों? बोले एक बार नागलोक में हमारी माता नाग माता ने गरुड़ को शब्द किया था कि रोज एक नाग आपके आहार के लिए दिया जाएगा, लेकिन जिस दिन मेरी बारी आई और मैं भाग गया तो इधर आकर मैं यमुना जी में छुप गया। क्यों? इधर गरुड़ को शराप है, वो यमुना जल में नहीं आ सकता। सौवरी जी ने गरुड़ को शराप दिया था। क्यों? वह मीन राजा को खा गया था, इसलिए सौवरी महाराज जी
संत जी 10,000 वर्ष श्री यमुना जी में तपस्या की है और वहां जाकर गरुड़ ने मीन राजा को खा लिया तो मीन परिवार पूरा दुखी हो गया और संत जी ने गरुड़ को श्राप दे दी कि आज के बाद यमुना की किसी भी मच्छी को तुम खाओगे मीन को तो आप अपना शरीर त्याग दोगे। तो इस प्रकार से कालिया यमुना जल में रहा करता था। तो भगवान ने कहा कालिया अब आप निसंदेह जाएं, आपको गरुड़ नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे पद की, मेरे चरणों की पादुकाएं तुम्हारे सिर पर बन चुकी हैं, इसलिए गरुड़ अब तुम्हें नहीं खाएगा, आप यमुना जी को छोड़ दो। और कालिया नाम ने गरुड़ का धड़ त्याग कर यमुना जी को छोड़ दिया और यमुना जी का जल स्वच्छ हो गया। तो किसी कवि ने यमुना जल के पवित्र जल को, यमुना जल के जल का क्या होता है, तात्पर्य क्या है? यमुना स्नान करने से जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें यम के दूत अनेकों दंड देते हैं। किसी को नाक से खून आ जाता है, किसी के कान से खून आ जाता है, ये दंड है। पर जिसने यमुना स्नान किया है उसे यम के दूत दंडित नहीं कर सकते। साधारण मृत्यु करके और यम के यहाँ ले जाएंगे। क्यों? सूर्य सुता यम, सूर्य की सुता और शुद्ध, सूर्य शुद्ध यमराज हैं और सूर्य सुता श्री यमुनारानी, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी करने से यम के दूत हमें पीड़ित नहीं करते मरते समय। इसलिए लोग यमुना स्नान करने के लिए श्रीधाम वृंदावन जाते हैं। क्यों? जिस दिन यमराज ने यमुना जी से राखी बंधवाई और यमुना जी ने मांगा कि भैया अब क्या देंगे? बोले यमुना आज मांग ले, जो तू मांगेगी वह वर तेरे यम ने दिया। बोली भैया जो भी मेरे जल में स्नान करे आपके दूत उसे पीड़ित नहीं करेंगे। बोले नहीं करेंगे। तब से यमुना स्नान करने वालों को यम के दूत पीड़ित नहीं करते। बोलो जय श्री राधे। तो श्रीधाम वृंदावन क्यों जाते हैं लोग? वृंदावन जाके क्या किया जाता है? तो कोई कवि कहता है राधा रानी और श्याम सुंदर के दर्शन पाएंगे। राधा रानी और श्याम सुंदर के दर्शन पाएंगे। वृंदावन जाएंगे सखी, वृंदावन वृंदावन में जिस गली में जाएंगे भोजन की बौछार है, पर
तो रुकने की भी व्यवस्थाएं ठाकुर जी सबको बना के रखते हैं। क्या कहते हैं? कोरे दाऊ आश्रम प्यारा, कोरे गाँव आश्रम प्यारा, कोरे दाऊ आश्रम प्यारा, कोरे गाँव आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा। आश्रम प्यारा, आश्रम प्यारा। जहाँ पर ये दास रहता है वह आश्रम का नाम है ठाकुर श्री गोरेदाऊ जी। गोरेदाऊ आश्रम प्यारा, कोरे गाँव आश्रम प्यारा, जहाँ भोजन पाएंगे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सखी वृंदावन जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर का जो भी त्योहार होता है बारिश के मौसम में होता है। तो श्याम सुंदर जी का आधे सावन से झूला बनता है। श्याम सुंदर का प्यारा झूला, 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 प्यारा झूला, प्यारा हे प्यारा झूला, प्यारा झूला, प्यारा झूला, सावन में जुदाएंगे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सखी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाएंगे, सखी वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाके सबसे प्यारा काम क्या है? श्री धाम वृंदावन में जो बाके बिहारी के दर्शन है। बाके बिहारी के प्यारी जाके, बाके बिहारी प्यारी जाके, बाके बिहारी की प्यारी जाके, बाके बिहारी प्यारी जाके, 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 प्यारी जाके। सबको ही दिखाएंगे वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, सखी वृंदावन वृंदावन जाएंगे, सखी वृंदावन जाएंगे। राधा रानी
धाम वृंदावन का आनंद और गिरिराज जी के यहाँ ले चलते हैं गिरिराज पूजन के लिए। तो गोवर्धन पर्वत श्री द्रोणाचल के पुत्र हैं, द्रोणाचल के पुत्र हैं गोवर्धन पर्वत। उन्हें पुलस्त ऋषि लाए थे और पुलस्त ऋषि को द्रोणाचल ने कहा था कि मेरे पुत्र को एक बार यहाँ से ले जाएंगे वहीं पर रुक जाएगा, दोबारा मेरा पुत्र आपसे उठेगा नहीं। और द्रोणाचल जी ने यह कहकर पुलस्त ऋषि को अपने पुत्र को सौंप दिया और पुलस्त ऋषि उन्हें काशी ले जाना चाहते थे, काशी। और ब्रज की भूमि पर गिरिराज जी आकर विचार किए कि मैं यह ब्रज भूमि छोड़कर नहीं जा सकता और उन्होंने पुलस्त ऋषि को लघु शंका का माया को आदेश दिया और पुलस्त ऋषि को लघु शंका हुई, उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया और उन्होंने लघु शंका की और शुद्धिकरण किया और गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी फिर नहीं उठे। और गिरिराज जी को पुलस्त ऋषि ने शराप दे दी कि आप एक एक दिन रोज घटते जाएंगे। क्यों? मैं आपको काशी ले जाना चाहता था और आप यहीं पर रुक गए। तो इस प्रकार से गिरिराज जी रोज एक एक दिन घटते हैं और काशी नहीं पहुंच पाए। तो श्री काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए और श्री गिरिराज जी की ओर चलते हैं। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। और
जैसे कोई माता पुत्र के विषय से गिरिराज जी का परिक्रमा करती है, श्री गिरिराज जी उसे पुत्र दान करते हैं, निर्धन को माया दान करते हैं। राधे राधे बोल के राधे राधे मडोल के बस श्रोताओं के करके अंदर बिठा देना। अब जो भी उनका परिक्रमा लगाना चाहता है एक एक करके लगा ले। माताएं उठ जाए एक एक करके, जिसको लगाना है लगा ले, बाद में टाइम मत लगाना। जिसको भी लगाना फटाफट परिक्रमा लगाते जाओ, बाद में भीड़ मत करना, फिर आरती होगी। जो यहाँ पर गिरिराज जी के परिक्रमा लगा लेता है, समझ लेना श्री राम वृंदावन पहुँच गए। तालियों की सेवा करते हुए परिक्रमा लगाएं। मन में न डर। और ब्राह्मणों से पूजन करते हुए थाल में जो उनसे पूजन कराते जाएंगे उनको बढ़ते चलो। जय श्री राम। बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। कोई अभी करने जाएगा 56 भोग के भोजन का प्रसाद लेके सभी लोग जाएंगे। बगैर प्रसाद के गिरिराज जी के आप लोग मत जाना। प्रसाद लेके सभी गिरिराज जी का प्रसाद लेके जाएंगे 56 भोग का। बोलो जय श्री राधे। पर
चढ़े तुम फूल चढ़े ओ तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े 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 ओ तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े और चढ़े दूध की धारे हारा तेरे माथे मुकुट विराज रहो देवो वरदान महाराज महाराज तेरा देव मुकुट विराज ओ देवो हर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो देवो हर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी कन्याएं माला जीवन की कर पर खम्मा गोवर्धन की तेरी कन्याएं माला जीवन की कर पर खम्मा गोवर्धन की तेरी कन्याएं माला जीवन की कर पर खम्मा गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम सत्कारी ओ तेरी कन्याएं ओ तेरी कन्याएं तेरी कन्याएं माला जीवन की कर पर खम्मा गोवर्धन की माला जीवन की कर पर खम्मा गोवर्धन की के लिए भी तैयार हो जाए श्री गिरिराज जी के लिए और आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। भगत लोगों को कहे तो इस साइड मुंह कर लें। परिक्रमा करके सभी लोग तैयार हो जाएं आरती के लिए। होने लगी आरती आरती होने लगी आरती कर जब आरती होने लगी आरती जब आरती
दशरथ
है